तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में स्वागत है, जो कि हम एनसीईआरटी का हम देखेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है क्लास 10th का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसको पहले हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 वर्ड होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, 3 वर्ड होता है। इसमें क्या है, पहला ट्राई, ऐसे इसमें दूसरा क्या है, गोनो, ऐसे तीसरा क्या है इसमें, मेट्री। तीन वर्ड से बना होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। गोनो क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज में साइड्स होता है या एंगल होता है। साइड्स है, एंगल होता है। ऐसे मेट्री का मतलब होता है टू मेजर। कहने का मतलब जिसमें 3 साइड और एंगल को मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसमें आपको आपके चैप्टर से स्टार्ट होने पहले इंट्रोडक्शन में दिया था एक मिनारेट का एक क्वेश्चन दिया था, मिनारेट का हाइट कैसे पता करेंगे। दूसरे में क्या किया गया था, नदी की चौड़ाई कैसे पता करेंगे, विड्थ ऑफ द रिवर। तीसरे में क्या है, बैलून की हाइट पता करना था। तो इस तरह से ये पहले जो है इसका पता लगा था, जाना गया था, इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रिग्नोमेट्री को इजिप्ट और बेबीलोनियन के लोगों ने। इसका बाद में जो है इंजीनियरिंग और फिजिक्स साइंस में यूज होने लगा। तो बेसिकली क्या होता है, जिसमें 3 एंगल और 3 साइड को मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। या साइड और एंगल में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है। अगले पेज पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम देखेंगे इसमें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी को। जैसे क्या है इसमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। एक ट्रायंगल ए बी सी हम मान लेते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ए बी सी ये यहाँ पे है। ये बी है और ये सी है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। बी पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, बी इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर होगा। अगर हम मान लेते हैं एंगल थीटा है, इधर एंगल क्या है, अल्फा है। फॉर फॉर एंगल फॉर थीटा, थीटा के लिए हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने होगा, ए बी, यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है थीटा के सामने। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर अल्फा के लिए, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी बी होगा। तो आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा उसमें क्या होगा, 2 परपेंडिकुलर होगा। या तो आपको अल्फा के लिए पूछेगा या तो थीटा के लिए कैलकुलेट करना होगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगले पेज पे हम देखेंगे इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या है, जैसे हमें साइन थीटा निकालना है,
साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे इसमें टैन थीटा कैलकुलेट करना है आपको। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगला इसमें सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट होता है। अभी हम पिछले पेज पे हमने बता दिया यहाँ पे अब इसमें देखते हैं कौन सा साइड क्या है इसमें जो है। अभी पिछले पेज पे हमने बताया यहाँ पे जो है, इस पेज पे यहाँ पे ए बी क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, पी फॉर परपेंडिकुलर। ये बेसिकली क्या होगा, ये बेस होगा, बी से बेस होगा। ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ये कर्ण होगा। या आपको एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, बेस ए वाला होगा। बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट हो सकता है, जबकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कर्ण जो होता है, कर्ण फिक्स होता है। 90 के सामने क्या होगा, वो कर्ण होगा। सिर्फ कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ए राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ थीटा के लिए। आपने देख ही लिया थीटा के सामने क्या है, इस तरह से। अब हम साइन थीटा के लिए इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। ऐसे कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ऐसे टैन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब हमें उसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक। हम साइन को उल्टा कर देंगे, एच को ऊपर पी को नीचे कर देंगे। कहने का मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर हम सेक का निकालेंगे यहाँ पे, सेक को हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, कर्ण बटे बेस हो जाएगा, आधार। अगला हमें टैन का उल्टा कर देना है, कॉट निकल जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या मैंने कैलकुलेट किया, इसमें हम थीटा एंगल के लिए कैलकुलेट किए। ऐसे आप अल्फा के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम ऐसे। अभी हम कुछ सवाल करेंगे इसमें। आपके बुक में आपकी बुक में जो दिया है, परपेंडिकुलर को आप बोल सकते हैं, जिस एंगल को निकालना होगा उस साइड अपोजिट टू एंगल, उसे जो साइड सटा होता है, एडजेसेंट होता है साइड, जिस एंगल को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें आपको अपोजिट टू एंगल इस तरह से लिखा होगा, आप समझ जाइएगा इसमें किस तरह से इसको लिखना है। और एक बात है इसमें, जैसे हमने उल्टा लिखा है यहाँ पे, अगले पेज पे हम उस बात को लिखते हैं। अगली बात यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे अभी बता ही दिया था मैंने, साइन को लिख सकते हैं, साइन थीटा को इक्वल 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ऐसे कॉस को लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। ऐसे टैन को लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस वैल्यू को। और एक बात हम कर सकते हैं यहाँ पे, अगले पेज पे हम समझाते हैं इसको। अगले पेज पे जैसे हमने लिखा अभी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 1 होगा, 1 आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे साइन और कॉसेक गुणा करते हैं तो 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को भी इसी तरह लिखेंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो तीनों में क्या हुआ, 1 ही आया, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं ये जो हैं। तो फर्स्ट साइन का यूज किसने किया था, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने इसमें जो है। तो साइन को बोलते हैं ज्या, इसको लिख देते हैं। साइन को लिखा जाता है ज्या, ZYA। ऐसे कास, कास को लिख सकते हैं आप, कास को बोलते हैं इस तरह से। ओरिजिन ऑफ टर्म कोसाइन एंड टेंजेंट वाज मच लेटर, बाद में हुआ। कोसाइन फंक्शन एरोज फ्रॉम नीड टू कंप्यूट द साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आर्बर्ट ने क्या किया इसमें, कॉल्ड इट कोटिजिया। द नेम कोसाइनस ओरिजिनेटेड विद एडमंड गुंटर ने दिया था, जो कि इसमें एब्रिविएशन क्या मिला इसका, जोनास मोर ने फर्स्ट यूज किया था एब्रिविएशन, नोटेशन कॉस यूज किया था। तो हम लिख सकते हैं ज्या, टेंजेंट को अस्पर्शिया बोल सकते हैं, टेंजेंट, टैन को टेंजेंट। ऐसे हम कॉट को लिख सकते हैं कोटिजिया। ऐसे टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, कॉस को क्या बोला गया था यहाँ पे, सॉरी कोटिजिया भी सही था यहाँ पे। कॉस को आप लिख सकते हैं ऐसे कोसाइन, साइन कोसाइन होता है, कोटिजिया बोल सकते हैं आप जो है इसको। टेंजेंट क्या होता है, अस्पर्जिया होता है, इस तरह से। कॉस क्या होता है, कॉस को आप बोल सकते हैं इको साइन होता है, वो साइन को बोल सकते हैं इसको आप अस्पर्जिया, वो साइन को बोल सकते हैं, सॉरी मैंने पहले सही लिखा था, कोटिजिया लिख सकते हैं। अच्छा टैन को क्या लिख सकते हैं, जैसे टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है, अस्पर्जिया। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्पर्जिया। इसको लिख सकते हैं आप अस्पर्जिया लिख सकते हैं। अस्पर्जिया लिख सकते हैं आप टेंजेंट को। तो साइन को ज्या, कोसाइन को कोटिजिया, टेंजेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं अस्पर्जिया बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अगले पेज पर हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, कि हमें कैलकुलेट करना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे एक, मान लीजिए हमें यहाँ पे साइन थीटा इक्वल 3/5 दिया गया। साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 3/5 दिया गया। मान लीजिए साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना करके, यहाँ पे लंब बटे कर्ण होगा। मान लीजिए मैंने थीटा इसको मान लिया, तो 3/5, 3, 5, 4 होता है। इसको निकाल सकते हैं हम कैसे, इस साइड को मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी।
अगर हमें BC निकालना है, BC का स्क्वायर निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा AC का स्क्वायर में से AB का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा AB का स्क्वायर। तो AC कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक बार हम क्या करेंगे, इसमें 5 और 3 को ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा। 5 और 3 को घटाएंगे, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 8 दूना 16। अब 16 का अंडर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। इसका बेस जो है क्या आ जाएगा, BC, ये 4 हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम अगले पेज पे देखते हैं, आपको tan निकालना हो। सपोज करते हैं आपको tan कैलकुलेट करना होता। tan थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब कितना था, 3 था। आधार कितना निकाला गया, यहाँ पे 4 निकाला गया। तो 3/4 हो जाएगा tan थीटा। ऐसे हमें निकालना होता cos थीटा। आधार कितना निकाला गया, 4 निकाला गया। आधार बटे कर्ण होता है, 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे आप साइन का उल्टा क्या निकालेंगे, कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण 3/5 था, तो 5/3 हो जाएगा। ऐसे आप सेक को निकाल सकते हैं आसानी से। कॉस का उल्टा कर देंगे, 5/4 आ जाएगा आंसर इसमें। अच्छा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4/3 लिखेंगे इस तरह से। तो हमने थोड़ा कंसेप्ट बताया इसमें जो है। एक सवाल किया मैंने, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या किया मैंने, कैलकुलेट किया इसमें। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें कुछ सवाल जो है, कुछ सवाल इसमें पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल में आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। इतने ही कंसेप्ट से यहाँ पे आपको लग जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोग अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और शेयर भी करिए इसमें अगर आपको अच्छा लगे जो है। तो धन्यवाद जो है।